पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन दुर्गा जी की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और हाथ 10 हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। चंद्रघंटा युद्ध के लिए सदा तैयार रहती हैं। इनकी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी राक्षस कांपते रहते हैं। नवदुर्गा की उपासना में तीसरे दिन की पूजा अत्यधिक महत्व की है। इस दिन साधक मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इन्हीं माता की कृपा से साधक के पाप बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। भगवती चंद्रघंटा भक्तों के कष्ट का निवारण करती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। दुष्टों का दमन करने को तत्पर चंद्रघंटा का स्वरूप आराधक के लिए अत्यंत सौम्य एवं शांतिपूर्ण है। इनकी आराधना से श्रद्धालु भक्तों में निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त शांति और सुख का अनुभव करते हैं। यदि मन, वचन और कर्म से निश्चित विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाए तो इस उपासना से सांसारिक कष्टों से मुक्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। जय माँ चंद्रघंटा।